नमस्कार दोस्तों, एमसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपके मीन, मीडियन और मोड ये तीन टॉपिक आते हैं जनरली। मीन यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन अपन तीन तरह से निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन यानी कि अंकगणितीय माध्य, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य। स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन यानी कि जो संख्याएं या ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उनका जोड़ना है, उनका योग करके, और उन कितने ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, उनका भाग देंगे तो अपने को अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10, इसका माध्य ज्ञात करो, यानी कि अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। अर्थमेटिक मीन कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर दिया गया सूत्र यूज करेंगे, यानी कि इन ऑब्जर्वेशंस का योग करना है। 2, 4, 6 और 8 का योग यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनको जोड़ के कितने हैं ये ऑब्जर्वेशंस? यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 का भाग दे देंगे तो कितना आया? 10, 8, 18 और 6 24, 4, 28, 2, 30, 30/5 यानी कि ये आ जाएगा आपका 6। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? अर्थमेटिक मीन आपका 6 हो गया, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जब वर्ग अंतराल दिया हो यानी कि इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी है, जैसे 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी है 3, 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी है 5, 20 से 30 तक फ्रीक्वेंसी 2 और 30 से 40 तक फ्रीक्वेंसी 6। इस तरह का क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार हल करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले अपन x निकालते हैं, यानी कि x क्या आएगा इसमें अपना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा माध्य निकालने के लिए? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू f इंटू एक्स अपॉन इसका योग अपॉन f का योग। तो अब सबसे पहले x क्या है, x निकालेंगे। 0 से 10 में x कितना आ जाएगा? यानी कि 0 + 10/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 10 में 2 का भाग 5, ये आ गया आपका पहला x। फिर नेक्स्ट है 10 और 20, 10 + 20/2 यानी कि 30, 15। अगला है 20 और 30, 20 + 30/2 यानी कि ये आ गया 25। और नेक्स्ट है आपका 30 + 40/2 यानी कि ये आ गया 35, ये आपका x आ गया। अब अपन निकालेंगे fx, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स, f को x से मल्टीप्लाई करना है, f को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 3 और 5, 15, 5 इंटू 15 75, 2 और 25 50 और 6 35, ये 0 6 18, 18 और 3 21, 210। तो इनका योग, ये समेशन fx यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का योग कर लीजिए, ऊपर से नीचे जोड़ दीजिए। 5 का 10, 10 का 0, 12 1 13, 1 14, 14 और 1 15, हासिल 1 और ये आपका 3, 350 आता है। और फिर अपने को चाहिए f का योग, यहाँ पे समेशन f भी ज्ञात कर लेंगे। f का योग कितना है? 3, 5 8, 2 10 और 6 16। तो ये आपका समेशन f आ गया और ये fx का भी योग आ गया। अब निकालना है अपने को अर्थमेटिक मीन बराबर हो जाएगा, इस सूत्र में वैल्यू रख दीजिए।
एफ एक्स की वैल्यू आई अपनी 350 और एफ की वैल्यू यानी कि समेशन ऑफ एफ कितना आया 16। भाग दे दीजिए कितना आएगा 16 दो 32 3 16 एकम 16 14 140 में 8 बार 16 8 16 140 में 16 8 21.8 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला लेते हैं अपन समांतर माध्य के गुण। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि सभी आंकड़े समान हो तो माध्य क्या होगा, माध्य वही संख्या हो जाएगी। यानी कि जैसे 5 5 5 5 ये ऑब्जर्वेशन है तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो 5 ही आएगा। जैसे इसका माध्य लेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार है 2 3 और 4 बार है तो ये 4 का भाग दे दिया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20/4 यानी कि कितना आया 5। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर सेम है तो उसका माध्य वही संख्या हो जाएगी। यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माध्य से विचलनों का योग यानी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन हमेशा शून्य होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। संख्या दे रखी है 10 20 30 और 40। अब इसका सबसे पहले अपन माध्य निकालते हैं तो माध्य कितना आ जाएगा, इनका योग किया और उसका कितनी संख्या है 4 है तो 4 का भाग दिया तो ये माध्य आया अपन का 25 माध्य आया। अब ये कह रहा है कि माध्य से विचलनों का योग यानी कि माध्य से विचलन यानी कि ये नंबर है इसमें से माध्य का माइनस करते जाइए यानी ये डेविएशन आ जाएगा यानी कि 10 - 25 20 - 25 30 - 25 और 40 - 25 ये विचलन हो जाएगा आपका। 10 - 25 आ गया -15 20 - 25 -5 30 - 25 5 और 40 - 25 15। इसका अगर योग करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा। सम ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, इसको जोड़ो कितना आ रहा है -15 -5 माइनस के 20 और प्लस के 20 ये हमेशा 0 आएगा। यही प्रॉपर्टी है कि माध्य से विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। अरिथमेटिक मीन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मूल यानी कि ओरिजिन एवं पैमाने से प्रभावित होता है। अरिथमेटिक मीन है वो ओरिजिन और स्केल दोनों से प्रभावित होता है। ओरिजिन किसे बोलेंगे, यानी कि उस नंबर में प्लस या माइनस करना, और स्केल यानी कि मल्टीप्लाई या डिवीजन करना। कैसे प्रभावित होता है देखते हैं एग्जांपल से। एक्स दे रखा है वही एग्जांपल लेते हैं 10 20 30 और 40 यानी कि अगर इसमें प्लस 5 कर दिया तो कितना हो गया, ये 15 ये 25 ये 35 और ये 45। ठीक, अब यदि मैं इनका योग करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया वो योग 100 और ये योग हो जाएगा कितना 100 में 20 जोड़ दो यानी कि 120। तो अगर इसका माध्य निकालें तो कितना आएगा बट्टा 4 तो ये माध्य आएगा आपका 25। ये अपन निकाल चुके हैं, ये 25 माध्य आया। ये माध्य कितना आएगा बट्टा 4 यानी कि कितना 30। कहने का मतलब है अगर ये माध्य यहाँ से नहीं निकालते डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी कि संख्या में 5 जोड़ा तो माध्य में भी 5 जोड़ दीजिए प्लस 5 कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट माध्य आ जाएगा। अब यदि यहाँ से निकाले कि माध्य 25 है तो x - 5 करें हर संख्या में तो यह माध्य आना चाहिए कितना 20 यानी कि 25 - 5 ये आपका 20 आना चाहिए। चेक करते हैं 20 आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। देखिए 10 - 5 यानी कि 5 20 - 5 15 30 - 5 25 और 40 - 5 35। अभी इनका योग कीजिए 25 15 40 5 45 45 और 5 50 और 30 80 ये 80। अब 80/4 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा 80/4
तो ये आया आपका 20। तो ये अपन पहले से कैसे ज्ञात किया था प्रॉपर्टी से कि 10 यानी कि ये जो माध्य के अंक है, ये जो संख्याएं दे रखी है उसमें से अगर प्लस या माइनस करने पर करेंगे तो माध्य में भी प्लस या माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यदि बोलूं कि अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो गुणा करेंगे तो संख्या से गुणा करो और माध्य से गुणा करो। तो यानी कि अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ आंसर आपका आना चाहिए माध्य कितना था 25, तो 25 था और ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए, तो माध्य भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 50 आपका माध्य आना चाहिए। ये कॉलम का माध्य है 50 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं कैसे आया। यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 2 से करो 40, 30 को 2 से करो 60 और 40 को 2 से करो 80। योग कीजिए कितना आता है, योग आपका आ जाएगा, योग कितना आया 0, 14, 4, 18, 20, ये आ गया 200। 200 में 4 का भाग देंगे तो कितना आया आपका माध्य 50। यहाँ 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, यानी कि सेम है। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आप प्रत्येक संख्या को यदि किसी नंबर से गुणा करते हैं तो माध्य भी उसी अंक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। अब यदि इसका आंसर मैं पूछूं कि इस कॉलम का माध्य कितना होगा तो आप बता सकते हैं कैसे, यानी कि 25 है, यह माध्य अपने को पता है कितना है, यहाँ माध्य है वो 25 है, तो 25 में अगर 5 का भाग दे दें तो माध्य आपका 5 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार ये कॉलम अगर ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी संयुक्त माध्य, यानी कि दो समूह दे रखे हैं जिनमें n1 और n2 ऑब्जर्वेशन है और उनके माध्य x1 बार और x2 बार है, तो संयुक्त माध्य का ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि n1 ऑब्जर्वेशन और उसका माध्य, n2 ऑब्जर्वेशन और उसका माध्य, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का योग और n1 और n2 का योग, यानी कि कुल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसमें 5 आंकड़ों का माध्य यानी कि आपका n1 है वो कितना हो गया इसमें 5 और माध्य है उसका कितना है x1 बार कितना हो गया आपका 20। सिमिलरली 10 आंकड़े n2 आपका हो गया 10 और इसका माध्य है 10 आंकड़ों का तो 25 है। फॉर्मूला में रखेंगे तो कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा, कंबाइंड मीन आ जाएगा आपका n1 इंटू x1 यानी कि 5 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 25 बटा आ जाएगा आपका कितना n1 प्लस n2 यानी कि 5 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 5 ये हो गया 100 और ये हो गया 250, 250 प्लस 100 यानी कि 350 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दिए 45 और 23.33 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।